सर एक ज़रूरी मुद्दे पे बात करनी थी। ऑफिस से रिलेटेड कुछ? नहीं, ऑफिस से रिलेटेड नहीं है। एक बहुत ही अहम मुद्दा जो लगातार टीवी पे चल रहा है और एक बवाल मचा रखा है मीडिया ने कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कि तालिबानी सोच है। उलमा एक तरीके से जमीयत उलमा का एक बयान कल आया था, आपको उसके बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज होगी, तो ये इस सिलसिले में हम बात करना चाहते हैं और नाजरीन तक वो पूरी बात कौन सा बयान है? बयान है कि लड़कियों की तालीम अलग होनी चाहिए, लड़कों की तालीम अलग होनी चाहिए। एक सजेशन उन्होंने दिया ताकि को एजुकेशन ना हो और जो इख्तलात से और जो एक साथ बैठने से जो बीमारियां, जो एक तरीके से चीज़ें पैदा होती हैं, जो प्रैक्टिकल है, उसकी वजह से उन्होंने एक बयान दिया, सजेशन दिया। उस पर मीडिया ने एक बवाल खड़ा किया है कि इस वजह ये एक तालिबानी सोच है। ओके, एक्चुअली पहले जो पस मंज़र है मीडिया में काफ़ी हंगामा बरपा है, मैं भी देख रहा था। अभी 8 बजे हमने उस पर डिबेट भी रखा हुआ है कुछ एक्टिविस्ट और जो माहिरीन है उसके साथ। तो एक्चुअली मामला क्या है कि कल यानी 30 अगस्त को जमीयत उलमा हिंद जो मार्शल मदनी का ग्रुप है उनकी वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। तो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो जाने के बाद जमीयत ने एक प्रेस रिलीज़, एक स्टेटमेंट इशू किया प्रेस नोट का। उसमें उन्होंने कई सारी बातें की। दरअसल उनकी जो बातचीत थी वर्किंग कमेटी के मेंबर में, तो इस बात पर भी गौर खोज हुआ कि मुस्लिम बच्चियाँ बहुत ज़्यादा हिंदू लड़कों से शादी कर रही है। ये कंसर्न का मुद्दा है, कई सारे लोगों ने इस पर अपना स्टेटमेंट दिया हुआ, बातचीत कर रहे हैं। तो वहाँ भी ये बातचीत आई कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ शादी कर रही हैं, इसको कैसे रोका जाए। तो इस ताल्लुक़ से वहाँ बातचीत हुई उनके यहाँ ये कि मुस्लिम बच्चियां, जो उनको लगा कि जो बिगाड़ है कि हिंदू लड़कों से साथ मुस्लिम बच्चों का अफेयर हो जाता है, प्यार हो जाता है, उनके साथ शादियां कर लेती है। और चूँकि ज़्यादातर जो मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ गई हैं शादियां करके, तो उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं रही है। किसी को तलाक दे दिया, किसी को छोड़ दिया। और उसकी जो रीज़न लोग बताते हैं कि कॉलेज में एक साथ पढ़ने की वजह से, को एजुकेशन की वजह से, मोबाइल की वजह से। इससे पहले भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आया था कि मुस्लिम बच्चियों को मोबाइल ना दिया जाए। तो इसमें बातचीत आई कि मुस्लिम लड़कियों को को एजुकेशन वाली स्कूल में ना भेजा जाए जहां लड़के लड़की एक साथ पढ़ते हैं, मखलूत निज़ाम में, बल्कि लड़कियों को अलहदा सेपरेट स्कूल में भेजा जाए, कॉलेज में तालीम हासिल कराई जाए। और ऐसी जगह पर जहाँ शरीयत का मुकम्मल पास लिहाज रखा जाता हो, मगरिबी कल्चर ना हो। उसी में आगे जो स्टेटमेंट में बात है, उसी स्टेटमेंट में आगे ये लाइन है कि हम गैर मुस्लिम भाइयों से भी अपील करेंगे कि वो भी अपनी बच्चियों को ऐसे स्कूल में ना भेजे जहाँ को एजुकेशन का निज़ाम है, बल्कि सेपरेट स्कूल में भेजे। ये तो बैकग्राउंड है इसका। नहीं सर, जो तालिबानी सोच का, हाँ वो मैं बता रहा हूँ। दरअसल ये लोग कन्फ्यूज़न के शिकार हैं कि हम कहें तो क्या कहें। एक तरफ खुद हमारी हुकूमत कहती है और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस बनाए गए हैं जहाँ सेपरेट है, लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों के लिए हॉस्टल अलग रखे जाते हैं, पढ़ाई अलग। हाँ, लड़कियों के हॉस्टल अलग है, लड़कों के हॉस्टल अलग है, क्लासेस अलग अलग होती है। और ज़्यादातर स्कूल आप देखेंगे लड़कियों के स्कूल होता है, गर्ल्स स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है। अब और ख़ुद हुकूमत ने भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई है और काम जारी है। लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। कि जो रेप के केसेस सामने आते हैं, तो यहाँ इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत में बैठे अफसरान और जो एडवाइज़र है वो मशवरा देते हैं कि लड़के लड़कियों का अलग स्कूल बनाया जाए। अब ये जो उन्होंने कहा मौलाना अरशद मदनी ने कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल हो या उनको वहाँ तालीम हासिल करनी चाहिए, तो जो हुकूमत का एजेंडा वही तो उन्होंने कहा है। उसमें गलत क्या कहा है? जैसे हम कई बार बसों में सफ़र करते हैं, देखिए हर जगह है ना, बसों में ख़वातीन के लिए अलग से सीटें रिज़र्व होती है। दिल्ली मेट्रो में पूरा ख़वातीन के लिए अलग से कोच है। मुंबई लोकल ट्रेन है, वहाँ ख़वातीन के लिए अलग से कोचेस है। तो अगर इन लोगों को ये तालिबानी सोच लगती है औरतों का सेपरेट जगह पे रहना, तो फिर जिन लोगों ने दिल्ली मेट्रो में अलग से औरतों के लिए कोच का इंतज़ाम किया, फ़ैसला किया, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, क्या वो सब तालिबान के ट्रेन किए हुए हैं, सब तालिबानी सोच के लोग हैं? मुंबई में जिन लोगों ने फ़ैसला किया कि ख़वातीन के अलग से कोच होगा, क्या वो तालिबानी हैं? बस में उनके लिए सीटें रिजर्व है, क्या वो तालिबानी है? और हर जगह ख़वातीन को जो एक अलग सेपरेट किया जाता है, मर्दों के माशरे से दूर रखा जाता है, क्या वो सब के लोग तालिबानी सोच के हैं? तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर कोई बात मुस्लिम नाम, उर्दू नाम, अगर कोई स्टेटमेंट इनके मुताबिक भी दे दे, जो इस तरह के लोग हैं, जो मैं इनको असामाजिक तत्व कह सकता हूँ, जो इनको मुद्दों को बनाते हैं, क्योंकि ये समाज को बिगाड़ने वाली बातें हैं, तो ये सिर्फ उर्दू नाम होने की वजह से अब उसको जोड़ दिया जाता है तालिबानी सोच, और भी आगे आगे तक पहुंच जाते हैं। देखिए इनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं, इनको चाहिए लोगों के जहन को डाइवर्ट करे। और उनको जो देखने वाले भी लोग होते हैं ना, अनभक्त होते हैं, उनको पता नहीं रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। तो बस इनको उन्होंने कह दिया कि इन्होंने गलत कहा तो गलत कहा, फिर कल होकर कहेंगे सही कहा तो सही कहा। तो मतलब इन लोग
इस पर हम तबसरा क्या कर, समझ से बाहर है भाई। जब तुम ही लोग कहते हो, खुद बीजेपी के लोग सबसे ज़्यादा करके कहते हैं कि लड़कियों को स्कर्ट्स नहीं पहनना चाहिए, जीन्स नहीं पहनना चाहिए, रेप इस वजह से होता है कि लड़कियां जीन्स पहनती है, रेप इस वजह से होता है कि लड़कियां रात को 12 बजे निकलती है, रेप इस वजह से होता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है। मतलब ये बातें कौन कहता है? बीजेपी के लोग कहते हैं, आरएसएस के लोग कहते हैं, और आज वही लोग इस पर हंगामा कर रहे हैं कि मोर्शद मदनी तालिबानी सोच के हैं। अच्छा, मोर्शद मदनी ने तो को एजुकेशन के खिलाफ बात की है, बल्कि एक मशवरा दिया है, और उसमें उनके फ़ायदे के लिए देखिए, यही आरएसएस के लोग या लोग भगवा दल जो बजरंग दल के लोग हैं ना, मुसलमानों पर आरोप लगा रहे हैं लव जिहाद का, कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बहका रहे हैं, मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये आरोप है मुसलमानों पर कई मामलों को लेकर के। तो मोर्शद मदनी ने इसी इल्ज़ाम का एक हल बताया है कि अगर आप हम पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम पे यकीन नहीं करते, हाँ, आपकी बच्चियों के साथ शादी कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इसकी जो वजह है ना, ये जो मर्ज़ है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि हिंदू लड़के लड़कियां एक साथ कॉलेजेस में, स्कूल में पढ़ते हैं, और मज़हब के नाम पर तो हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं है, कि अच्छी बात है, और कभी होना भी नहीं चाहिए कि मज़हब के नाम पर किसी के लिए स्कूल कॉलेजेस अलग हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो अब जब लड़के लड़कियाँ एक साथ होते हैं, पढ़ते हैं, हिंदू लड़के मुसलमान लड़के सब होते हैं, अब उसमें लड़के लड़कियों की आपस में दोस्ती हो जाती है। अब कहीं पर मुस्लिम लड़की की दोस्ती होती है हिंदू लड़के से, कहीं पर हिंदू लड़की की दोस्ती होती है मुस्लिम लड़के से, किसी आम बात है के साथ हो जाता है, अफेयर का मामला है, जिसका दिल जिसके साथ लग गया, आपका भी किसी के साथ लगा होगा। तो बहरहाल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऐसा हो जाता है, फिर प्यार होता है, शादी हो जाती है घर वालों से, किसी के घर वाले ना, तो मुसलमान के घर वाले राज़ी होते हैं कि तुम एक हिंदू लड़के से शादी करो, ये तो इंडियन कल्चर है, इंडियन का वो शादी होती है, लेकिन दोनों कई मर्तबा दोनों अपने घर बार को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से दोनों समाज के एक तरीके से रीज़न है। हाँ, तो एक रीज़न है दोनों समाज के लिए कि मतलब एक दूसरे समाज में, एक दूसरे मज़हब में शादी हो रही। तो इसका उन्होंने हल बताया, हिंदू भाइयों को मशवरा दिया कि अगर आप चाहते हैं कि जो आप कहते हैं अपने इस्लाम में लव जिहाद या हिंदू लड़कियों से मुस्लिम लड़के शादी ना करें, तो उसका हल ये है कि आप अपनी लड़कियों को सेपरेट स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ाएं। पहले उन्होंने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ सेपरेट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ें, और आपके लिए भी सजेशन है, मशवरा है कि आप सेपरेट स्कूल में पढ़ाएं, ताकि निज़ाम मखलूत नहीं होगा, तो फिर बीमारी नहीं आएगी। तो ये एक हल बताया उन्होंने, मुझे लगता है उनको वेलकम करना चाहिए कि आपने एक हल बताया है। अब वो हल बताने के बजाय आजकल है ना कि अब सामने लाके हलवा रख दिया कि सामने हलवा है, अब इसको सिर्फ देखना है, खाना नहीं है। तो ये लोग चाह रहे हैं भाई, जब आपस में दूसरा मुझे लगता है कि बातचीत होगी, फ्रेंडशिप होगी। जी बोलिए। मुझे लगता है कि वो तालिबान ने एक तरीके से काबुल पे कब्ज़ा किया, और पूरा जो वहाँ का सिनारियो है उससे जोड़ना है मुसलमानों को, किसी भी तरीके से जोड़ पाएँ। तो जो भी उनको मुद्दा मिल रहा है शायद उस वजह से जोड़ पा रहे हैं, और इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो जैसा सब लोग कहते हैं, हम तो इतने बड़े दानिश्वर भी नहीं, लेकिन जैसा हम लोग सुन रहे हैं कि ये चीज़ें इलेक्शन की वजह से हो रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है, उनकी TRP है, तो ये मुद्दा हमें आप तक पहुँचाना था। इस वजह से हमने सर के साथ ये डिस्कशन किया कि ये जो निज़ाम है, और एक तरीके से अगर एक साथ लड़कियां पढ़ती हैं और लड़के पढ़ते हैं, तो वो जो एक साथ रहने का, प्यार का, मोहब्बत का जो वाक़यात होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर अलग अलग होंगे तो ये वाक़यात में कमी आएगी, और एक अमन सुकून के साथ उनकी पढ़ाई भी ठीक से हो सकेगी, जब एक तरह के लोग, एक तरह की मिजाज की लड़कियाँ साथ होंगी और लड़के अलग अलग पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, और इस बारे में अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, ये वो ओपन है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये, और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।